देखिए जो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्य पीटक, इन दोनों को मिलाकर के त्रिपीटक कहा जाता है। त्रिपीटक जो कि आपको बताया था मैंने बौद्ध धर्म ग्रंथ होता है। इसे पीटक इसलिए कहा जाता है कि कहा जाता था कि इसे ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक लकड़ी की बास्केट में रखा गया था, और उस समय ऐसी व्यवस्था जिसमें पत्तों पे लिख कर के लकड़ी की बास्केट में रखते हैं, उस लकड़ी की बास्केट को जिसमें कोई लिखावट रखी जाती है उसे पीटक कहा गया। इस वजह से क्योंकि इसे इस तरह से लिखा गया था कि इसे लकड़ी के बास्केट में पत्तों पर लिख कर के रखा गया था, इसलिए पीटक कहा गया, और इनकी संख्या 3 थी इसलिए त्रिपीटक। सुत्त, विनय और अभिधम्य। सुत्त पीटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, कंपाइलेशन ऑफ द सर्मन्स ऑफ गौतम बुद्धा। उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी उपदेश दिए हैं उसे शब्दता इसमें लिख दिया गया, जिसको जैसा याद रहा बौद्ध भिक्षुओं को। विनय पीटक जो है बौद्ध धर्म के रूल रेगुलेशन है, नियम कायदे कानून, धार्मिक जो होता है ना डूज एंड डोंट्स की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रूल रेगुलेशन, वो है विनय पीटक में। और अभिधम्य पीटक में बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या है, यानी कि सुत्त पीटक में उन्होंने जो कुछ कहा उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको इंटरप्रेट किया गया है तीसरे वाले पीटक में, जिसका नाम है अभिधम्य पीटक, जो अशोक के टाइम हुआ। ठीक है, तो याद रखना सर्मन्स यानी कि उनके उपदेशों का संकलन, पहला वाला सुत्त पीटक। दूसरा विनय पीटक क्या है, उन नियम कायदे कानून, रूल रेगुलेशंस। और तीसरा अभिधम्य पीटक बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन टू द सर्मन्स ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है त्रिपीटक, पहले दोनों बने आपका फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में थर्ड वाला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनके संप्रदायों में। तो देखिए स्थावीर महासंघवीर अब अस्तित्व में नहीं है, तो उसको हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमको पढ़ना है मेनली हीनयान महायान। दरअसल हीनयान महायान अगर आप जान सकते हैं तो स्थावीर और महासंघवीर उसी का ही विस्तार है। जो लोग पहले स्थावीर संप्रदाय में थे वही आगे जाकर के हीनयान को अपनाते हैं, और जो लोग महायान संप्रदाय वाले थे उन्हीं के वंशज आगे जाकर महासंघवीर वाले थे वो महायान को अपनाते हैं। महा वर्ड याद रखना, मतलब ये है कि संप्रदाय समझ रहे हैं ना, जैसे कि जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर होता है, हिंदूज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है, वैसी बात कर रही हूँ मैं। तो बौद्ध धर्म में अगर आप चौथी काउंसिल की बात करें तो हीनयान और महायान ये दो सेक्ट यानी कि संप्रदाय अस्तित्व में आए। हीनयान थोड़ा सा स्थावीर से मिलता जुलता था और महायान महासंघवीर से मिलता जुलता था। ठीक है, अब हीनयान महायान में क्या डिफरेंस है ये पूछता है आपसे। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। ये जो हीनयान संप्रदाय है, हीनयान वाले बुद्ध के उपदेशों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं होते, वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। तभी मैंने बोला ये नास्तिक दर्शन है ना, हमने पढ़ा था, और इस वजह से हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। तो जब स्वयं बुद्ध ने ऐसा बोला है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, तो हीनयान वाले उनको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। जबकि महायान वाले जो हैं, मतलब हीनयान वाले क्या करते हैं, गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं जिनकी वाणियों को वो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि कोई ईश्वर नहीं है, आप आत्मज्ञान की तलाश करिए, तो महापुरुष मानकर उनके कहे अनुसार वो चलते हैं। लेकिन जो महायान वाले हैं वो स्वयं गौतम बुद्ध को ही ईश्वर मानते हैं। मतलब उनका ऐसा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा कि और कोई ईश्वर नहीं, तो इनके अनुसार ईश्वर स्वयं बुद्ध ही हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं महायान वाले, उनकी मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मतलब हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती, महायान में मूर्ति पूजा होती है, ये याद रखिए। हीनयान संप्रदाय आपको अक्सर भारत के दक्षिणी हिस्से और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मिलेगा। इसे दक्षिण में महाराष्ट्र से नीचे जितना साउथ इंडिया है, श्रीलंका, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये जो आप साउथ ईस्ट एशिया देखते हो, यहाँ पर आपको जो बुद्धिस्ट मिलते हैं ओरिजिनली पुराने समय से वो हीनयान संप्रदाय वाले हैं। जबकि महायान संप्रदाय वाले आपको उत्तर में और उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगे। और मैं उत्तर दक्षिण किसके संदर्भ में बोल रही हूँ, मगध के। ये जितने लोग आए थे मगध में आए थे, मगध मतलब अभी का बिहार समझ लो, उसके नॉर्थ में जो संप्रदाय आपको मिलेगा वो महायान, उसके साउथ में जो आपको संप्रदाय मिलेगा वो हीनयान। तो महायान वाले अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो चीन, जापान,
दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ये सब महायान संप्रदाय वाले, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा बुद्ध की जितनी मूर्तियाँ होती हैं, स्टैच्यूज़ होती हैं, वो महायान संप्रदाय वाले ज़्यादा बनाते हैं। लाफिंग बुद्धा देखियो, कहाँ से आए, सब चाइनीज़ चीज़ है ये। उन लोगों ने बुद्ध को स्वयं ईश्वर मान लिया, उसकी मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो आइडल वर्शिप मेन डिफरेंस है। जब आप आगे मेंस पढ़ेंगे तो मैं कम से कम 7 पॉइंट्स बताऊंगी आपको, क्योंकि हीनयान महायान में आपको डिफरेंस लिखने के लिए आता है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आइडल वर्शिप मेन डिफरेंस है। और एक पॉइंट और याद समझ लीजिए, हीनयान थोड़ा रूढ़िवादी है, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सोच का संप्रदाय, जबकि महायान उदारवादी, लिबरल, फ्लेक्सिबल, चेंज ओरिएंटेड, बदलाव के लिए अग्रसर रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हीनयान ने गौतम बुद्ध की वाणियों को एज इट इज रखा, पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन वो समय के अनुसार अपने मान्यताओं को बदलने के लिए राजी नहीं, रूढ़िवादी इसको हम कहते हैं। जबकि महायान ये मानता है कि समय के अनुसार स्वयं बुद्ध ने भी अपने पुराने आदर्शों को बदला था, तो इसलिए महायान संप्रदाय जो है वो समय और स्थान के अनुसार अपनी मान्यताओं में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और चेंज लाता है। हम इसलिए एकदम शॉर्ट में कह देते हैं हीनयान थोड़ा नैरो माइंडेड संप्रदाय है, तो महायान थोड़ा ब्रॉड माइंडेड। हीनयान में बहुत रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टली उन लोग ने मानने शुरू कर दिए, जैसे कि वो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, वो लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। जबकि महायान की बात करूँ मैं तो वो नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते और अल्कोहल भी पीते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब चाइना में देख लो, क्या कुछ नहीं खाते वो लोग, ठीक है, बैट खा करके कोरोना फैलाए हैं पूरी दुनिया में वही लोग ने, यानी वो लोग हर प्रकार का नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। जबकि हीनयान बुद्धिस्ट जो हैं वो नॉनवेज को हाथ नहीं लगाते हैं, दोनों बुद्धिस्ट। तो ये डिफरेंस है मेनली। हीनयान थोड़े रूढ़िवादी, जैसे स्थावीर था ना पहले, वो भी रूढ़िवादी था, वही मेन डिफरेंस था पहले भी दोनों में। स्थावीर रूढ़िवादी और महासंवीर उदारवादी, उस बदलाव और समय के अनुसार कंफर्ट को अपनाने में कोई हिचकिचाता नहीं, वैसे ही हीनयान और महायान। क्लियर है। और भी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कभी आप मेंस पढ़ेंगे वहाँ पे काम आएंगे। यहाँ ये 2-3 डिफरेंस कि किस एरिया में इनकी बसाहट ज़्यादा है और इनका मेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है, आइडल वर्शिप, और दूसरा एक रूढ़िवादी और एक उदारवादी। कितनी चीज़ें फिलहाल याद रखें। तो हीनयान महायान, इसमें एक बात और याद रखिएगा, हीनयान को आपको कुछ किताबों में ऑल्टरनेटिवली थेरावाद या थेरवाद भी लिखा रहता है, तो उसे सुनकर आप कंफ्यूज ना होना। थेरावाद ये हीनयान को बोला जाता है, तो हीनयान या थेरावाद एक ही चीज़ है। फिर महायान, उसके अलावा बौद्ध धर्म का एक और संप्रदाय आता है बाद में जिसका नाम है वज्रयान। ये करीब, देखो हीनयान महायान की अगर मैं बात करूँ तो प्रथम शताब्दी की बात हो रही है, यानी फर्स्ट से लेकर 100 तक कभी भी हो सकता है ईस्वी में। लेकिन ये जो वज्रयान नाम की शाखा मैं आपको बता रही हूँ उनकी, ये 7th to 8th सेंचुरी AD, 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी, यानी 600-700 साल बाद एक नया संप्रदाय आता है बौद्ध धर्म में जिसका नाम है वज्रयान। और ये भारत में जो बिहार बंगाल वाला क्षेत्र है वहीं पर आता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे इतिहास में कि वहाँ पे एक राजवंश आता है, पाल वंश, ठीक है, जो कि उत्तर गुप्त काल में बंगाल के क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी रहता है। उन लोगों ने बौद्ध धर्म को फिर से वहाँ पे स्थापना करते हैं, तो वो लोग एक अलग तरह के संप्रदाय को उजागर करते हैं, वो है वज्रयान। वज्रयान इन्हें ओरिजिनल कोई डिवीजन नहीं था, बुद्ध के जाने के बाद, संगतियों के होने के बाद, मतलब मान के चलो 600-700 साल बाद अगर कुछ बन रहा है तो ओरिजिनल तो हो नहीं सकता। वज्रयान वाले जो हैं वो कुछ बातें हीनयान की मानते हैं, कुछ बातें महायान की मानते हैं। जैसे हीनयान के जैसे ही ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, पर महायान के जैसे ये लोग अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं। बंगाल है ना, बंगाल में तो आपको पता है कि मैक्सिमम लोग फिश खाते हैं, मतलब ऐसा है कि इवन इफ इट इज़ नॉट अलाउड इन द रिलीजन, बट बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेष वाली बात है, बिकॉज ये रिलीजन नहीं है। हम एक तरह से देखें तो आप जिस क्षेत्र में रहते हो ये वहाँ की फूड हैबिट्स हैं जो कालांतर में इंसान अपना ही लेता है। जैसे इंडिया में अल्कोहल को बहुत बुरा माना गया, बट यूरोप में इट इज़ अ नीड ऑफ द लाइफ बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर ओवर देयर। इतना कम टेम्परेचर वहाँ पे होता है कि जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं वो उनकी नेसेसिटी होती है शरीर को गर्म रखने के लिए। तो इट इज़ अ फूड हैबिट जो वो लोग वहाँ पे डेवलप करते हैं। रिलीजन से बांध दिया गया वो बात अलग है, रिलीजन कहाँ से उभरा
वहाँ पे कुछ चीज़ पवित्र और अपवित्र बन गई तो धर्म से जुड़ गया, बात अलग है। लेकिन अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखें तो ये सारी परंपराएं क्षेत्र के हिसाब से मेनली। तो बिहार बंगाल में फ़िश खाई जाती है, नॉनवेज खाया जाता है, तो इस तरह से इन लोगों ने अपनी वो वाली मान्यता को नहीं माना। इन लोगों ने महायान वालों के जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड खाया। ठीक, अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं ये लोग, पर हीनयान वालों के जैसे मूर्ति पूजा नहीं करते। ये इस तरह से अगर आप देखें तो ये 3-4 नाम आपको आते हैं। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय नहीं है, तो हीनयान दिया था, वज्रयान दिया था, महायान दिया था और एक कोई अलग नाम दे दिया था। तो आपको याद रखना ये 3-4 के अलावा कुछ भी नाम दे दे आपको तो वो कोई संप्रदाय नहीं है। मेन हीनयान महायान, हीनयान को थेरावाद भी बोलते हैं, बाद में वज्रयान भी आया। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, तो दैट इज़ इट। बौद्ध संगतियों में जो भी कुछ बचा हुआ पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया, कौन सी किताबें थी और कौन से सेक्ट। फाइन, बड़े आगे। अब बचता है हमारा डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। इसको हम अगेन मैंने आपको बताया इट विल बी स्टडीड इन द मेंस व्हेन यू विल स्टडी इन फिलोसफी। वहाँ पे आप इसको 3 चरणों में पढ़ने वाले हो। आप मान के चलिए अगर आप इंटीग्रेटेड में बैठे रहते तो बात अलग है। अभी आप जैसे सिर्फ प्रीलिम्स में बैठे हैं, बाद में आप मेंस भी करेंगे, जाहिर सी बात है, अधूरी पढ़ाई तो होगी नहीं, कभी ना कभी आपको मेंस करना पड़ेगा। फिर उसमें ऐसा होगा मेंस में हिस्ट्री भी होगा और मेंस में आपका फिलोसफी भी होगा। तो आप ये मान के चलो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जो शिक्षाएं हैं आप 3 बार पढ़ने वाले हो। एक अभी पढ़ोगे, एक मेंस की हिस्ट्री में पढ़ोगे जिसमें थोड़ा और इलेबोरेटेड फॉर्म होता है, और फिर मेंस की फ़िलोसफी में पढ़ोगे जिसमें और ज़्यादा डिटेल होता है क्योंकि वो फ़िलोसफी पर ज़्यादा फोकस करता है। फ़िलोसफी में बुद्धिज़्म के बाकी एस्पेक्ट जो कल से आज तक हमने पढ़े वो नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रीलिम्स के लिहाज से जो ज़रूरी है, अभी प्रीलिम्स में अगर आपने ऑब्जर्व किए होंगे क्वेश्चन पेपर करिएगा, अक्सर कोई भी टॉपिक आता है तो PYQs देखा करिए। फ़िलहाल तक प्रीलिम्स का अभी स्टैंडर्ड यही है इन शिक्षाओं को संबंधित, कोई भी एक शिक्षा उठाकर दे देगा, पूछेगा ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, इस तरह से। जैसे कई बार त्रिरत्न पूछ चुका है, कई बार पंच महाव्रत पूछ चुका है, ठीक है, कि कौन से संप्रदाय से संबंधित है। इनकी ज़्यादा डिटेल प्रीलिम्स में नहीं आती। 1-2 बहुत ही फेमस है जिनके बारे में पूछा था, जैसे इसी बार के प्रीलिम्स में पूछा था इनमें से त्रिरत्न में कौन सा नहीं है, ठीक है, तो वो पूछा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ जिस हद तक प्रीलिम्स से पूछ सकता है वहाँ तक हम पढ़ेंगे, बट इसकी और डिटेल है। जब आप इसको डिटेल में किसी हिस्ट्री या फिलोसफी की बुक में देखोगे तो इसकी बहुत सी परतें हैं। धर्म का ज्ञान है, आप समझ सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये धार्मिक बुद्धिज़्म का ज्ञान है, इसमें हम सतही रूप से समझ सकते हैं शब्द का अर्थ क्या है, बट उसकी और कितनी परतें हैं वो दर्शन में आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो अभी अपने आप को सीमित रखिए, जितनी बातें मैं बता रही हूँ उतनी काफ़ी है।